अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है माश की दाल। भुनी हुई माश की दाल बना रहे हैं हम। वाइट ही रखेंगे इसे, ढाबा स्टाइल वाली नहीं बनाएंगे जो मसाला भून के बनती है, बिल्कुल प्लेन दाल बनती है। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले हमने 1 पाव दाल ले लिया और मैंने ये आधे से 1 घंटा पहले भिगो दी थी अच्छे से वॉश करके। गरम मसाला, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, गोल लाल मिर्च, नमक, ये प्याज मैंने बघार के लिए लिए है, एक छोटी सी 1 बिग साइज़ का टमाटर और 3 हरी मिर्चों को कट करके रख लिए। अब हम चलते हैं दाल बनाने की तरफ। हमने 2.5 गिलास जो है वो पानी लिया है। 1.5 खाने का चमचा मैंने लहसुन अदरक लिया है। ये पानी के अंदर ही हम ऐड कर देंगे। पानी का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, और ये मैंने ली है गोल लाल मिर्च। ये 10 अदद हैं। इनको मैंने बीच से थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है ताकि इनका फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर बाहर आ जाए, थोड़ी तेज़ हो जाए। ये 1 खाने का चमचा मैंने भर के लिया था नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया था ये ज़ीरा मैंने अलग से लिया है। गरम मसाला अलग डाला है। इसके बाद हम ये सारे मसाले स्पाइसेस डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने 2.5 गिलास जो है वो पानी बता दिया है आपको। 1/2 गिलास मैंने बाद में डाला था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। 2 गिलास मैंने आपको दिखा दिया है। 1/2 गिलास में अब और डाल दूँगी। ये देखिए तीसरा गिलास है तो इसमें से मैं 1/2 डाल दूँगी, तो टोटल 2.5 गिलास पानी हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको ढककर बॉयल आने तक पकाएंगे। दाल हमारी भीगी हुई है। 1 पाव हमने दाल ली है, उसको आधा घंटा पहले भिगो दें। नहीं भी भिगोएं तो वो चल जाती है, बन जाती है। ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अभी अच्छे से बॉयल नहीं आया है लेकिन तकरीबन बॉयल आने ही वाला है। ये देखिए ये देखिए हमारा पानी में जो है बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी भीगी हुई दाल। अच्छे से पानी ड्रेन कर लीजिएगा इसका, जो पानी हमने भिगाने के लिए डाला था, क्योंकि ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसी इंग्रेडिएंट के हिसाब से बनाइएगा, बिल्कुल बहुत मज़ेदार सी दाल बनेगी। और ये बहुत ही मज़े की दाल होती है, बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाती। जल्दी तो नहीं बनती, खैर इस दाल को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। समझ लें 15 से 20 मिनट तक ये इस स्टेज पर गलेगी। ये देखिए हमने मिक्स करके दाल डाल के पानी सब कुछ डाल के इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा आप कवर हटा दीजिएगा क्योंकि इसमें जब बॉयल आता है तो ये पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है। ये देखिए अब दोबारा से बॉयल आया है दाल डालने के बाद। तो हमने कवर जो है वो थोड़ा हटा कर ही रखा था ताकि बाहर जो है इसका पानी ना आए दाल का, क्योंकि सारे स्पाइसेस और फिर वो लहसुन अदरक बाहर गिर जाता। देखिए जब बहुत अच्छे से ये बॉयल आ जाए उसके बाद आप इसको फुल जो है वो कवर कीजिएगा। ये देखिए जब भी मैंने आपको 2 से 3 बार दिखाया है। ये देखिए अब हम फुल कवर करके इसको रख देंगे जैसे हम राइस को रखते हैं, बिल्कुल उसी वैसे ही तरह। ये देखिए अब हमारा पानी जो तकरीबन जो है वो ड्राई हो गया है। ये देखिए जैसे हम राइस में पानी डालते हैं ना, ड्राई हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये दाल बनेगी। ये देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया है, तकरीबन हाफ डन हमारी दाल हो गई है। बाकी हम इसे रखेंगे दम पर। बाकी हाफ डन ये होती है दम पर। दम भी हम 10 से 15 मिनट तकरीबन रखेंगे इसे बहुत स्लो आंच पे। ये देखिए मैंने 1 बिग साइज़ का टमाटर लिया था। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर। दाल के ऊपर जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब हल्का सा पानी रह जाए तो कोई मसला नहीं है। अब ये 3 मैंने हरी मिर्च ली थी मोटी वाली, इसको मैंने कट कर लिया था दरमियाना, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। ये दोनों चीज़ें हम डाल के टमाटर और हरी मिर्चें इसको हम रख देंगे दाल को दम पर। बहुत ही स्लो आंच पर रखेंगे, जैसे हम राइस रखते हैं दम पर वैसे ही हम इसे दम पर रख देंगे दाल को। ये देखिए बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमने रख दिया है दम पर दाल को। ये 10 मिनट के बाद मैंने लिड हटा दी थी और फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये देखिए 10 मिनट में ये जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल पककर जो है ये मैश हो जाएंगे जब आप मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं इसी टमाटर में। ये दाल भी दम लग चुकी है, जो हल्का सा पानी था वो भी। ये देखिए बिल्कुल खिली खिली सी दाल बनी है, बिल्कुल भी जो ये सॉफ्ट नहीं हुई है और ना ही ये ऐसी हुई है कि बिल्कुल हिलाने में आपकी मैश हो जाएगी। देखिए बहुत ही खिली खिली है और गल भी गई है।
ये देखिए बहुत अच्छे से दाल बनी है ये। अब हम इस पर लगाएंगे तड़का, मतलब बघार। बघार बहुत सिंपल है, सिर्फ प्याज से ही हमें लगाना है। और आप घी डाल दीजिएगा, घी से इसका बघार बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार सी दाल लगती है। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा घी डालूँगी। मैंने हाफ कप से भी कम लिया है घी। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप पसंद करते हो, लेकिन इसमें घी का बघार जो है वो बहुत मज़े का लगता है। आप घी का ही डाल दीजिएगा। 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने देसी घी। इसके अंदर हम डाल देंगे छोटी साइज़ की प्याज। इसकी प्याज को हम थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करते हैं, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा रख के जो है बघार नहीं डालते, क्योंकि ब्राउन प्याज इस पे मज़े की लगती है। तो हम इस दाल में हम थोड़ी सी ब्राउन करके प्याज डालेंगे। जैसे जब हम ब्राउन करते हैं उस टाइप की हो जाएगी तो हम डालेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है इस पर प्याज ब्राउन। ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है ब्राउन होना, अब तकरीबन हो गई है। अब हम लगा देंगे बघार अपनी दाल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी है। इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार सा आया है माशाल्लाह से। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही खिली खिली सी दाल बनी है। ये देखिए अब बिल्कुल भी ये मैश नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। पानी मैंने रखा था, पानी की क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए, वरना ये बिल्कुल फिर मैश हो जाती है अगर पानी ज़्यादा डल जाता है तो। ये देखिए अब हम इसे कर देंगे हरे धनिया से गार्निश, और हमारी दाल जो है वो रेडी है बिल्कुल। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, बहुत ही मज़े की ये दाल लगती है। बच्चे तो इसे रूखी ही खा जाते हैं, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी इसे चम्मच से ही खा लेती हूँ, इतनी मज़े की ये दाल लगती है। ये देखिए इसका लुक इतना मज़ेदार सा है, बहुत ही कलरफुल सी ये दाल बनती है। हर चीज़ का कलर अलग वाज़े होता है, ग्रीन रेड चिली का, और टमाटर भी अलग, हरी मिर्च अलग। तो ये बहुत ही मज़े की, देखने में इतनी मज़े की लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। लहसुन अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है इस दाल का। ये देखिए कितने मज़ेदार था इसका लुक आया है, इतनी ही मज़े की ये बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों ने ये दाल ट्राई की या नहीं की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।